मेरे भांजे को दिन दिहाड़े सैकड़ों लोगों के सामने कत्ल कर दिया गया। जो पुलिस वाले थे वहाँ पे आईजी ऑफिस में, क्योंकि वो मुका करके गए हुए थे, उन्होंने बिल्कुल ही उल्ट तफ्तीश कर दी। उल्टा मुद्दई के ऊपर 302 की एफआईआर कर दी। हम चले गए हाई कोर्ट में, तो वहाँ पे उन्होंने माफ़ी मांगी। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने फाइल उनके मुंह पे मारी। उन्होंने कहा कि तुमने ज़ाती लालच में आकर 302 का कत्ल का खून का जो केस है, ये ओवरसीज पाकिस्तानी है, ये रुल रहे हैं। क्योंकि आप पे भी एफआईआर है, यानी हम पे मुद्दइयों पे भी एफआईआर है, दोनों का केस मैं इकट्ठा चलाऊंगा। 10 दिन की भी सज़ा नहीं सुनाई। और हमें कहते हैं कि जनाब ये तफ्तीश बड़ी बोगस हुई है, आप बरी। उस तरफ मुँह करके कहते हैं जी तफ्तीश बड़े हाई लेवल पे हुई है, आप बरी। अगर उसने भी बंदा नहीं मारा तो फिर बंदा किसने मारा है? 50 से ऊपर मुलज़म के ऊपर एफआईआर हैं, अगवा की, कब्ज़े की, लोगों को मारने की, लोगों को उठा के अपने डेरे पे ले जाके मारने की। इस वाक़या की वीडियो एविडेंस मौजूद है, वो भी हमने जज साहब को दिखाई। इसके बावजूद जनाब अमीन साहब ने, मैं एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, पिछले 35 साल से पेरिस में हूँ। और बड़ा एक अहम पहलू है कि मेरे भांजे को 23 अगस्त में दिन दिहाड़े 11 बजे सैकड़ों लोगों के सामने कत्ल कर दिया गया। हमने एफआईआर कराई पुलिस स्टेशन सयालमगीर में। उन्होंने मुलज़म को गुनहगार लेके जेल भेज दिया। जो मुलज़म पार्टी थी वो डीपीओ साहब के पास चली गई, और उन्होंने भी, डीपीओ साहब ने भी एक टीम मुकर्रर की, एक इन्वेस्टिगेशन टीम, जिसने पहली इन्वेस्टिगेशन के साथ इत्तफाक किया और मुलज़म को मुजरम ही करार दिया। और मुखालिफ पार्टी जो कातिल पार्टी थी वो कुछ अरसे बाद आरपीओ साहब के पास चली गई। आरपीओ साहब ने 3 एसपी साहिबान का बेंच बिठाया, और 3 एसपी साहिबान ने पहली 2 तफ्तीशों के साथ ही इत्तफाक किया। केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गुजरात में चल पड़ा। 2 साल बाद, तकरीबन ऑलमोस्ट 2 साल बाद, जो मुलज़म पार्टी थी उन्होंने मैनेज करके जो चौथी और आखिरी इंक्वायरी थी, तफ्तीश थी, वहाँ पे चले गए, जबकि फ़ैसला बिल्कुल करीब था। चौथी तफ्तीश में जो पुलिस वाले थे वहाँ पे आईजी ऑफिस में, क्योंकि वो मुका करके गए हुए थे, उन्होंने बिल्कुल ही उल्ट तफ्तीश कर दी। उल्टा मुद्दई के ऊपर 302 की एफआईआर कर दी, और दिन रात हमारे दरवाजे तोड़े गए, बड़ा जुल्म किया गया हम पे। हम चले गए हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में जज साहब ने उनको बुलाया और उनसे पूछा कि आपने किस तरह मुद्दइयों पे ही 302 की एफआईआर काट दी है। तो वहाँ पे इन शॉर्ट में यूँ कहूँगा कि उन्होंने माफ़ी मांगी, और उन्होंने कहा कि हम इनके घर छापे नहीं मारेंगे, इन्हें गिरफ़्तार नहीं करेंगे, और इनको आप इनकी बेलें कन्फर्म कर दो। जज साहब ने लिखवाया कि मुखालिफ वकील और फलां पुलिस ऑफिसर के कहने पे, रिक्वेस्ट पे हम इनकी बेलें कन्फर्म कर रहे हैं। तो वहाँ पे तफ्तीश ऑलरेडी उसको डंड पड़ गया, चौथी तफ्तीश को। फिर हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर पंजाब के पास चले गए। उन्होंने जब एसपी और डीएसपी जो चौथी तफ्तीश जिन्होंने की थी उनको बुलाया, उनसे पूछा कि कैसे तुमने तफ्तीश की है। उन्होंने कहा जी क्रॉस वर्जन है। उन्होंने कहा जी क्रॉस वर्जन हमें मुझे ढूंढ के बताएं। हालांकि क्रॉस वर्जन नहीं था, वो साबित करने में नाकाम रहे। उन्होंने माजरत की जी क्रॉस वर्जन नहीं है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने फाइल उनके मुंह पे मारी, और उन्होंने कहा कि तुमने ज़ाती लालच में आकर 302 का कत्ल का खून का जो केस है, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, ये रुल रहे हैं पाकिस्तान में। उन्होंने आईजी साहब को लेटर लिखा कि इनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी की जाए, इनके ख़िलाफ़ एफआईआर काटी जाए, जिन्होंने 302 कत्ल का केस जो है इसको ख़राब किया है ज़ाती फ़ायदा लेकर। फिर हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर गुजरात में आए, उन्होंने भी इसी तरह का लेटर आईजी को लिखा कि ये बड़ा जुल्म किया इन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ, कि इनका केस ख़राब किया है, इनका कत्ल का केस इन्होंने ख़राब किया है। सिंगल एक्यूज़ड बंदा था, एक बंदा हमने एफआईआर में लिखवाया हुआ था भी एक बंदा। दिन दिहाड़े का वाक़या है। उसके बाद केस चल पड़ा, और जब केस चला तमाम शहादतें, आई विटनेस, मुद्दई, हर जगह अपने, हर बंदा अपनी जगह पे मौजूद, सारा कुछ ठीक हुआ। लेकिन एंड पे जाके जब जज साहब ने कहा कि चूँकि आप पे भी एफआईआर है, यानी हम पे मुद्दइयों पे भी एफआईआर है, दोनों का केस मैं इकट्ठा चलाऊँगा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर गुजरात आए, उन्होंने कहा जनाब आप ये शौक़ पूरा कर लें, ज़रूर चलाएं, इन पे ट्रायल करें, लेकिन ना इनके पास कोई, इनके ख़िलाफ़ कोई आई विटनेस है, ना इनके पास कोई शहादती हैं, ना कोई इनके ख़िलाफ़ जो मुद्दई है, कौन, कैसे आप केस चलाएंगे? ये बिल्कुल ही एक फजूल केस है, इन पे ऊपर नहीं केस चल सकता। जज साहब ने कहा कि जी ठीक है जी, मैं 3 बजे फ़ैसला सुनाऊँगा। ठीक हो गया जी, हम 3 बजे चले गए। और हमारा जो जिस बंदे ने दिन दिहाड़े कत्ल किया है हमारा, वो उसके 4 बच्चे हैं छोटे छोटे, उसके वालिदैन
ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो फ्रांस में रह रहे हैं। जज साहब ने 10 दिन की भी सज़ा नहीं सुनाई उस कातल को जो दिन दिहाड़े जिसने कत्ल किया है। और हमें कहते हैं कि जनाब ये तफ्तीश बड़ी बोगस हुई है, आप बरी। उस तरफ मुंह करके कहते हैं जी तफ्तीश बड़े हाई लेवल पे हुई है, आप बरी। अब मुझे हमारा सवाल ये है कि अदालतों पे ये सवालिया निशान है, हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्या करें और कहाँ जाएं? हम लॉ एंड आर्डर पे यकीन रखते हैं, खुदा के लिए हमारी मदद की जाए, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मदद करें। ये बड़ा हाईलाइट केस है, हमने एहतजाज किए हैं, पेरिस में किए हैं, पेरिस एम्बेसी के सामने भी किया है, और इंशाल्लाह हम लंदन में, अमेरिका में और बेल्जियम में भी एहतजाज करेंगे अगर हमें इंसाफ ना दिया गया। अगर उसने भी बंदा नहीं मारा, दिन दिहाड़े हम देख रहे हैं हमारी आंखों के सामने बंदा उसने मार दिया है, तो फिर बंदा किसने मारा है? 10 दिन की सज़ा जज साहब ने नहीं सुनाई। हमारी अपील है आला हुकाम से, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से, कि हमें इंसाफ दिया जाए। इस वाक़या की वीडियो एविडेंस मौजूद है, वो भी हमने जज साहब को दिखाई, इसके बावजूद जनाब हमें इंसाफ नहीं। पुलिस ने हमें बहुत प्रेशराइज किया, हमारे घरों पे छापे मारे, और हमें वो कहते रहे कि राजीनामा कर लें, आप राजीनामा कर लें, सिर्फ इस दबाव में डालने के लिए ताकि ये राजीनामा कर लें। जो लाहौर तफ्तीश हुई थी, पहली 3 तफ्तीशें बिल्कुल ठीक हुई, मेरिट पे हुई। जो लाहौर चौथी और आखिरी तफ्तीश थी, उस पे मुद्दई और जो हमारे आई विटनेस थे, उनको पहले तो पुलिस ने डराया धमकाया, डराते धमकाते रहे कि आप गवाहियाँ छोड़ दें, गवाही ना दें। DSP और SP उन्होंने हमारे गवाहों को डराया धमकाया कि आप हमारी मर्ज़ी की गवाही लिख के दें, साइन करें। क्योंकि वो हमारे भाई थे, जो आई विटनेस थे, उन्होंने नहीं माना, फिर इन्हीं पे FIR काट दी। हमारे भांजे का मर्डर हम पे ही डाल दिया। बिल्कुल 10 दिन की भी सज़ा नहीं सुनाई ना, कोई 10 दिन की भी सज़ा सुना देते हैं ना कि जी तुमने कत्ल किया था, हमारे आंसू कुछ ना कुछ खुश्क हो जाते। IG साहब से हमारी मुलाकातें हुई हैं चौथी तफ्तीश के बारे में, लेकिन उन्होंने कहा है कि जी ये बड़ा ब्लंडर हुआ है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, ये आप अदालतों में जाए। सर आप हाई कोर्ट में हम गए हुए हैं, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से हमारी अपील है, MIT में हम गए हुए हैं कि सिंगल अक्यूज़ड जो बंदा है, एक ही बंदे ने कत्ल किया है, उसको भी जज साहब ने छोड़ दिया है। हम MIT में गए हुए हैं, MIT हमारी हेल्प करे, इस केस को देखे। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं, ऊपर बैठे हुए हैं, ताकि अदालतों पे हमारा ओवरसीज़ का कोई एतमाद बहाल हो, और हम रूल एंड लॉ जो है वो उस पर ओवरसीज़ का ये पूरा हाईलाइट केस है। फ्रांस में हमारे सारे दोस्त हमारे साथ हैं, एम्बेसी के सामने हमने एहतजाज किया, एम्बेसडर साहब ने हमारे साथ बहुत तावन किया, लेकिन हमें अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला। 50 से ऊपर मुलज़म के ऊपर FIR हैं, अगवा की, कब्ज़े की, लोगों को मारने की, लोगों को उठा के अपने डेरे पे ले जाके मारने की, और उसकी वीडियो बना के शेयर करने की। New Groom collection in stores now. Visit your nearest Setis store. A complete family store.